हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी अपने स्कूल में ये फॉर्मूले देखे थे। बस ये फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है यही आपको आना चाहिए। मैं आपको सबको समझा देता हूँ। देखो, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू हाफ टी वी प्लस यू। जनरली ये वाला इक्वेशन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बराबर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो v का मतलब होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। रिमेंबर दिस पार्ट। यहाँ पे जो v का मतलब होता है दैट इज नोन एज अ फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या बन के आएगा? फाइनल वेलोसिटी। ध्यान रखना इसकी तरफ, भूलना मत इसको। u का जो मतलब होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है u का मतलब? इनिशियल वेलोसिटी। मीनिंग ऑफ u इज इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का तो मतलब आपको सबको मालूम है, t का मतलब होता है यहाँ पे टाइम, और s का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। आप जो इसको बोलना चाहते हो बोल सकते हो। जनरली हम लोग डिस्टेंस इसको बोलेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब इस काइनेमेटिक इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। विल सी हाउ टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा अक्षर में आपको दिखेगा लेकिन इट इज ओके। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, एन एरोप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन अ रनवे एट अ 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बच्चों मुझको बताओ, 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या दे दिया? एक्सेलरेशन दे दिया ना। मैंने आपको यूनिट ध्यान रखने के लिए बोला था ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? 3.20 सॉरी, ये तो वैल्यू आपको दे दिया। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज एक्सेलरेशन आपको दे दिया उस एरोप्लेन का। और कितने टाइम के लिए वो रनवे पर दौड़ रहा है? एरोप्लेन कितने टाइम तक रनवे पर दौड़ रहा है? कितने टाइम तक रनवे पर दौड़ रहा है? तो टाइम हमको दे दिया 32.8 सेकंड, ठीक है। पूछ कर रहे हैं कि फाइनली टेक्स ऑफ, यानी ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा प्लेन, तब रनवे पर फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है आपको। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो निकालना है आपको। प्लेन ट्रैवल होते वक्त एक्सेलरेशन दे दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे दिया 32.8। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए ये ऊपर का फ्रैक्शनल का जो पार्ट है ना, इसको हटाएंगे हम लोग। मैं आपको वैल्यू चेंज करके दे रहा हूँ, आप वही के वही वैल्यू रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं उस एरोप्लेन का एक्सेलरेशन मान लेता हूँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मान लेता हूँ 30 सेकंड। कितना टाइम मान लेता हूँ मैं? 30 सेकंड। बस ये ध्यान रखना। तो मैं आपको इसको विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ। देखो, एक यहाँ पे ऐसे रनवे है, एरोप्लेन एरोप्लेन आकाश में उड़ेंगे हम लोग, है ना। बोइंग एरोप्लेन हमारा। तो एरोप्लेन इस रनवे पर दौड़ रहा है। अब इसको टायर वगैरह दिखा देता हूँ। एरोप्लेन के टायर, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है इसका, सॉरी ड्राइवर नहीं, वो उसको लिफ्ट करने वाला है ना, पायलट। तो एरोप्लेन का जो एक्सेलरेशन दे दिया वो दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, ध्यान रखना उसको। और वो रनवे पर कितने टाइम तक भागता है? 30 सेकंड। 30 सेकंड। और मान लो इस पॉइंट से वो आकाश में ऊपर उड़ेगा, उड़ जाएगा आकाश में पंछियों की तरफ। तो हमको क्या करना है कि इस एक्सेलरेशन के साथ और इतने टाइम तक फिर वो एरोप्लेन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी, या उसको हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन के टर्म में बोलेंगे एस। एस का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करता है। अब एरोप्लेन तो स्ट्रेट मोशन में है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस आपको निकालना है या एस निकालना है आपको, करेक्ट। अब ए दे दिया, टी दे दिया। अब और एक चीज़ मुझको बताओ, एरोप्लेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है?
एरोप्लेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? एरोप्लेन तो इनिशियली रेस्ट पर था ना, मूव हो नहीं रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका? 0 मीटर पर सेकंड था ना। एरोप्लेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था, वो भाग ही नहीं रहा था। अब आपको एस निकालना है ना, तो पीछे आ जाओ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। निकालना एस है, यू तो 0 हो गया, ए दे दिया, टी दे दिया, बस एस को निकालना है। सो आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन फाइनली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेमोरी शार्प रखो, ए का वैल्यू कितना था? 3, टी का वैल्यू कितना था? 30, और यू का वैल्यू कितना था? 0। शार्प मेमोरी। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 इंटू टी हो गया, प्लस हाफ इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया 30 का स्क्वायर, यानी 30 इंटू 30 ना। तो हमारा डिस्टेंस फिर प्लेन ने कितना कवर किया वो निकालना तो बहुत आसान हो गया। ये तो 0 हो गया ना अपना, तो देखो ये कितना हो जाएगा? तो ये 30 इंटू 30 900, 900 इंटू 3 कितना हो गया? तो 2700। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1350 मीटर। इतना डिस्टेंस उस एरोप्लेन ने बिफोर टेकिंग ऑफ कवर कर दिया। टेंटेडाइन आंसर हमको आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। तो देखो प्लेन उड़ गया, आकाश में उड़ गया। तो आपको एसपीआई में सिलेक्शन होने के बाद अगर एयरफोर्स में जाना है तो बच्चों अभी से ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। एटलीस्ट यू विल बी एंटर्ड इनटू द एयरफोर्स, जिसको बहुत इंटरेस्ट है उसमें जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। डोंट वरी, जो नेवी में जा रहा है उसके भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, और जो आर्मी में जा रहा है उसके भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, अब चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड होगा। रेस्ट का मतलब 0 मीटर पर सेकंड होगा। एंड एक्सेलरेट ओवर द टाइम, टाइम दे दिया 5.21 सेकंड, टाइम दे दिया 5.21 सेकंड। अब मेरा कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए 5.21 सेकंड को मैं ले लेता हूँ 5 सेकंड। एंड डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कार कितना? 110 मीटर कर रहा है ना। 110 को मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, 100 मीटर कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 100 मीटर, बराबर 100 मीटर कर देता हूँ। तो टाइम 5 सेकंड, सॉरी ये इरेज कहाँ से हो गया भाई। तो कार को एक्सेलरेट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है टाइम। और वो उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 मीटर। ध्यान रखना मैं वैल्यू चेंज इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, उसमें टाइम नहीं जाएगा अपना। और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वही फिर से आ गया ना फॉर्मूला, यू दे दिया, टी दे दिया, एस दे दिया, पूछ रहा है एक्सेलरेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला। चलो 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 सॉल्व करेंगे। हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस दे दिया 100, यू दे दिया 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दे दिया 5 सेकंड, उसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों 100 इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 25 डिवाइड बाय 2 12.5 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 12.5 कर दो। अप्रोक्सीमेटली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इस 12.5 को आप राउंड फिगर 12 ले लो और 12 से इसको डिवाइड करो। 12 8 आर 96। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंटेड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। दिस इज टुडेज पार्ट। और आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो भी वीडियोस हर रोज लेक्चर्स के होते हैं उसको अच्छे से देखा करो, नोटबुक रख के उसमें अच्छे से फार्मूला वगैरह जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो लिखा करो शॉर्ट नोट में, आपको हेल्पफुल होगा एसपीआई एग्जाम के लिए। और हर रोज अपना जो कोर्स चल रहा है उसका टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर डीपी पर हर सुबह आपको मिल जाएगा, उसको देखा करो। और जो बच्चे
अगर सभी बच्चों को मराठी समझता है तो कल से मैं मराठी में भी लेक्चर ले सकता हूँ, अगर सबको समझता है तो, नहीं तो मैं हम लोग हिंदी में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ये जो बातें मैंने अभी बताई अच्छे से सुन लेना। अगर आपको मराठी चाहिए तो आप बोल दो, हम लोग उस लेक्चर को मराठी में भी कन्वर्ट करने के लिए रेडी है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, सर नहीं मराठी समझती, वो मुझको पर्सनल मैसेज करे तो उस पर मैं डिसाइड करूँगा कि मराठी में लेना है कि नहीं लेना है। थैंक यू सो मच।